हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल अनमोल सर विद टारगेट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कक्षा 10 का समांतर श्रेणी और उसमें मैं 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर इसके 3 क्वेश्चन आप नहीं देखो तो आप पीछे जाके मेरे चैनल पे वीडियो में कक्षा 10 का उस पे मैं लिख के और सब कुछ रखा हूँ वहाँ पे बना के, वहां से आप देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चौथा क्वेश्चन। आज हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे भाई? चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन इतना आसान तरीके से बताएंगे हम कि स्टूडेंट आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और दूसरी बात कि चैनल पे पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा और पूरा क्वेश्चन को आज कराऊंगा। और अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हाई स्कूल से कोई भी संबंधित 10 क्लास से कोई भी संबंधित नोटिफिकेशन हो तो उसका सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए स्टूडेंट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन चौथा का क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन से समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में हो तो इसका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं स्टूडेंट कि अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। अब कह रहे हैं कि अगर समांतर श्रेणी में होगा तो सर्वांतर तो ठीक है ज्ञात करना, लेकिन कह रहा है कि उसके अगला 3 पद भी ज्ञात कीजिए। उसका अगला 3 पद भी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी में ये है कि नहीं है। तो स्टूडेंट करेंगे क्या ना कि सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। उसके बाद किसको लिखेंगे? 2 4 8 16 ऐसे करके दिया है श्रेणी, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद अब करेंगे क्या बाबू? करेंगे क्या कि देखा जाएगा, इसमें सबसे पहले लिख दिया जाएगा। जैसे देखिए प्रथम पद A1, इसमें प्रथम पद A1 का मान क्या है? 2। फिर दूसरा पद A2 का मान क्या है? 4 है। फिर तीसरा पद A3 का मान इसमें क्या है? 8 है। और चौथा पद इसमें क्या है बाबू? 16 है। चौथा पद इसमें क्या है? 16 है। अब होगा क्या कि इसको चेक करने का एक फार्मूला मैं बता देता हूं आपको कि सर्वांतर इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट? सर्वांतर निकालेंगे। अगर सभी सर्वांतर बराबर आ गया तो कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है। अगर सभी सर्वांतर बराबर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो देखिए इसका निकालने का वो क्या होता है? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। कहने का मतलब कि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, फिर जैसे कहने का मतलब सुनो, दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे और चौथे में से किसको घटाएंगे? तीसरे को घटाएंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ A2 है ना, A2 का मान क्या है? 4 है। A2 का मान क्या है? 4 माइनस A1 देखो कितना है? 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर A3। देखिए A3 का मान क्या है? 8, यहाँ लिख दीजिए। माइनस A2 का मान क्या है? 4 है, यहां लिखिएगा बराबर A4 का मान क्या है? 16 माइनस A3 तीसरा पद क्या है भाई? तीसरा पद है 8। ठीक है ना। अब करोगे क्या कि 4 में से 2 घटाओगे 2, 8 में से 4 घटाओगे 4 और 16 में से 8 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अब आप ही बताओ स्टूडेंट, ये बराबर है? ये सर्वांतर जो आया है क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो हम लोग इक्वल टू नॉट लिख देंगे कि ये 2 4 के बराबर नहीं है, 4 8 के बराबर नहीं है। तब लिखेंगे हम लोग यहां से कि 2 4 के बराबर नहीं है, 4 8 के बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे कि अतः, लिखेंगे कि अतः 2, 4, 8, 16 समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है। आज जब बाबू समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका सर्वांतर भी नहीं ज्ञात कर पाएंगे और ना ही इसका अगला पद ज्ञात कर पाएंगे। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। इसका यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट?
आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका जब इसका सर्वांतर बराबर होता तो हम लोग इसका 3 पद भी ज्ञात कर पाते और इसका सर्वांतर भी ज्ञात कर पाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लिख देंगे 2 4 8 16 समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 5/2 3 7/2। इसको बताइए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। और हल करके लिख लेंगे 2 के बाद क्या है 5/2 कामा 3 और 7/2। इसमें पहला पद A1 क्या है? पहला पद 2 है और इसमें दूसरा पद A2 और A2 का मान क्या है 5/2 और इसमें तीसरा पद क्या है? तो तीसरा पद 3 है, लिख लीजिए। और फिर इसमें चौथा पद इसका क्या है? तो बाबू इसका चौथा पद A4 का मान क्या है? 7/2। A4 का मान क्या है? 7/2। ठीक है ना स्टूडेंट। अब बात होगी क्या ना कि चेक करना है, तो चेक करेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। मतलब बड़े में से छोटे को घटाइए, बड़े में से छोटे, बड़े में से छोटे को घटाइए। ऐसा करके हम लोग चेक कर पाते हैं। अब होगा क्या ना स्टूडेंट कि A2 का मान क्या है? तो यहां से A2 का मान 5/2 है, लिखेंगे 5/2 माइनस A1 का मान क्या है? 2 है और बराबर A3 का मान क्या है? A3 का मान देखिए 3 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस A2 का मान क्या है? 5/2 है, तो 5/2 बराबर A4 है ना, A4 का मान क्या है? 7/2 माइनस A3 का मान क्या है? यहाँ से 3 है। ठीक है स्टूडेंट। इतना करने के बाद ना अब इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक ले लो। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है ना, एक ले लोगे ना, कोई मान पर परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब देखो इसका लसागु कितना होगा? इसका लसागु हो जाएगा 2। इसका लसागु कितना होगा? 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा 5 माइनस 1 दूना 2 और 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 बराबर इसका लसागु क्या होगा? 2। तो देखिए 2 तिहाई 6 माइनस 1 5 5 बराबर इसका लसागु क्या होगा? 2। तो 1 7 7 माइनस 2 तिहाई 6। अब देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 अब बटे के 2 बराबर 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 1/2 बराबर 7 में से यहाँ पे 2 तिहाई 6 होगा स्टूडेंट, गलती से हो गया, सॉरी। 2 तिहाई 6, तो 7 में से 6 को घटाओगे ना तब अब 1 और बटे 2। अब देखिए इसका सर्वांतर क्या आ गया? बराबर आ गया। इसका सर्वांतर क्या आया भैया? बराबर आया। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो इसका सर्वांतर बराबर आया तो कहेंगे कि ये आपका समांतर श्रेणी में है। ये आपका समांतर श्रेणी क्या है? 2 5/2 3 7/2। ये क्या आया? समांतर श्रेणी में आ गया। तो जब समांतर श्रेणी में आ गया तो इसका सबसे पहले अब क्या ज्ञात करना पड़ेगा स्टूडेंट? सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सर्वांतर। तो देखिए सर्वांतर जो होता है वो सर्वांतर बराबर होता है ना बाबू, दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, D बराबर दूसरा पद। इसमें क्या है? दूसरा पद देखो यहां से भी दूसरा पद 5/2 है, यहां से दूसरा पद क्या है? 5/2। तो लिख लो 5/2 माइनस पहला पद क्या है? तो पहला पद इसका 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे पहला पद 2। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ले लेंगे और D बराबर दोनों का लसागु 2, 1 में गुणा कर देंगे 5 का 5 माइनस 2 दूना के 4, तो हो जाएगा D बराबर 1/2। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 क्या मिलेगा? D। मतलब कि सर्वांतर का मान मिल गया आपको। कितना? आपको सर्वांतर का मान मिल गया 1/2। जब सर्वांतर का मान मिल गया तो हम लोगों को क्या है कि देखेंगे कि यहां से देखा जाएगा कि पहला पद दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। तो चौथा पद तक दे दिया है तो आपको पांचवा पद ज्ञात करना है, उसके बाद छठवां ज्ञात करना है, उसके बाद सातवां ज्ञात करना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या है कि उसके आगे 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो 4 पद तो दे दिया है, 1 2 3 4। तो अब हम लोगों को कौन सा पद ज्ञात करना है? पांचवा पद ज्ञात करना है। तो यहां से लिखेंगे हम लोग पांचवा पद।
स्टूडेंट पांचवा पद जानते हो क्या होता है? पांचवा पद होता है a प्लस 4d। पांचवा पद हमारा क्या होगा? a प्लस 4d। अब देखिए a का मान क्या है? प्रथम पद यहां से क्या है? 2 है। प्रथम पद यहां से 2 प्लस 4 इंटू डी है ना, और डी का मान क्या है? 1/2। देखो डी का मान क्या है? 1/2। तो यहाँ लिख लो 1/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना में। अब होगा क्या कि यहाँ से 2 में 2 आई जोड़ देंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो इसका पांचवा पद क्या मिल गया? 4। अब उसके बाद हम लोगों को निकालना है छठवां पद। छठवां पद निकालना है, छठवां पद। तो छठवां पद क्या होगा स्टूडेंट? a प्लस 5d। छठवां पद क्या होगा? a प्लस 5d। तो जब छठवां पद a प्लस 5d होगा तो a का मान यहां से क्या रखेंगे? a का मान प्रथम पद कितना है? प्रथम पद 2 है। देखो प्रथम पद क्या है? 2 प्लस 5 और d का मान क्या है? 1/2। तो यहां से लिखेंगे 1/2। अब देखिए 2 प्लस 5/2। अब इसके नीचे 1 लेके इसका लॉसा ले लेंगे तो छठवां पद ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर छठवां पद, छठवां पद। अब देखिए स्टूडेंट छठवां पद क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4 हो जाएगा और प्लस 1 पांचे 5 हो जाएगा यहाँ पर और बटे के 2। तो हो जाएगा 4 5 9/2। तो इसका छठवां पद क्या आ गया? 9/2। इसका छठवां पद क्या आ गया? 9/2 आ गया। अब स्टूडेंट होगा क्या ना कि आपको निकालना है, 1 निकल गया, 2 पद निकल गया, 30 मतलब अब तीसरा पद जो होगा वो हमारा 7वां पद होगा। 7वां पद इसका क्या होगा स्टूडेंट? देखो तो 7वां पद होगा a प्लस 6d। क्या हो जाएगा 7वां पद? a प्लस 6d। अब होगा क्या कि लिखेंगे a का मान क्या है? यहाँ पे प्रथम पद देखो a का मान क्या है? 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 6 और d का मान 1/2। तो हो जाएगा 2 प्लस देखो 2 तिहाई 6। तो कुल मिला के 3 और 2 5। तो बाबू इसका अगला 3 पद जो आया, अगला जो 3 पद आया तो वो क्या आया? आपका आ गया 4 आया और फिर आया यहाँ पर 9/2 और ये आ गया 5। तो अगला ये 3 पद भी ज्ञात हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अब यहां तक आप नोट कर लो। अब यहां तक आप क्या करो भाई? नोट कर लो। मैं इसका अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है? -1.2 फिर दिया है -3.2 -5.2 कामा -7.2। इसका करना क्या ना कि पहले चेक करेंगे और चेक करने से पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे इसका प्रथम पद। देखिए तो प्रथम पद इसमें क्या है? -1.2। फिर दूसरा पद दिया है ना बाबू -3.2 और जो इसका तीसरा पद दिया है वो आपको क्या दे रखा है? माइनस, यहां से लिखते हैं तीसरा पद। इसका तीसरा पद दिया है -5/2 और इसका चौथा पद A4 जो चौथा पद होगा वो दिया है -7/2। कह रहे हैं इसको चेक करिए समांतर सेट में है कि नहीं है। तो इसको चेक करेंगे हम लोग कैसे? लिखेंगे A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। ऐसे करके इसको चेक करेंगे। तो A2 का मान क्या है इसमें? A2 का मान है -3.2। A2 का मान क्या है? -3.2 माइनस A1 का मान क्या है? -1.2। तो भाई माइनस आके यहाँ प्लस हो जाएगा 1.2 बराबर A3 का मान -5.2 और A2 चाहिए ना, A2 ये -3.2 है तो आएगा तो प्लस कर लेगा 3.2 बराबर। अब होगा स्टूडेंट A4 का मान क्या है? तो -7.2 और माइनस, अब जब A3 का मान लिखेंगे तो -5.2 है। A3 क्या है? -5.2। अब -5.2 को जो माइनस है आएगा तो क्या हो जाएगा? +5.2। अब करेंगे क्या है कि घटा देंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखिए 3.2 से 1.2 घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 और दशमलव यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो सब मिला के मिलेगा -2.0।
अब उसी तरह से इसको भी माइनस करेंगे, -5.2 से जब 3.2 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, और दशमलव ये 2, तो इसका भी होगा -2.0, -2.0, तो इसका भी आएगा, घटाने पर 2 से 2 जाएगा 0.7 से 5 जाएगा 2 माइनस। अब देखिए स्टूडेंट, इसका भी सभी पद क्या आ गया, बराबर आ गया, इसका भी सभी पद क्या आ गया, बराबर आ गया, पहला दूसरा तीसरा सभी का सभी, इसका सर्वांतर सब मिला के क्या आ गया, बराबर आ गया। जब इसका सब सर्वांतर बराबर आ गया तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, लिख देंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। यह क्या है स्टूडेंट, समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करेंगे। जब समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कर लिया जाए, तो हम लोग लिखेंगे सर्वांतर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सर्वांतर होता क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद। सूत्र क्या होता है बाबू, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसका होता है फार्मूला, और इसको हम लोग डी से लिखते हैं। और दूसरा पद क्या है, देखो दूसरा पद है -3.2, या फिर यहां से माइनस का 3.2 और माइनस पहला पद क्या है -1.2, तो ये हो जाएगा +1.2। और जब इसको घटा दोगे ना बाबू, जब इसको घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा, आपको डी का मान मिल जाएगा ना -2। डी का मान क्या मिल जाएगा, 2, और इसी को हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। इसी डी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सर्वांतर बोलते हैं। अब होगा क्या ना कि अब ये जब बराबर आ ही गया तो अब हम लोगों को करना ही पड़ेगा ना कि इसका अगला 3 पद और ज्ञात करना पड़ेगा। इसके आगे 3 पद और, मतलब कितना दिया है, 1 2 3 4 दे दिया है, तो 5वां पद हम लोगों को ज्ञात करना होगा। तो यहां से लिखेंगे हम लोग कि 5वां, क्या लिखेंगे, 5वां पद। 5वां पद क्या होगा, a+4d। 5वां पद क्या होगा स्टूडेंट, a+4d। तो अब होगा क्या कि देखिए a का मान, a का मतलब पहला पद क्या दिया है, -1.2, पहला पद क्या दिया है -1.2, और प्लस 4 आगुड़ते d, और d का मान आ गया -2। d का मान क्या आ गया, -2, रख देंगे d के स्थान पर। अब देखिए होगा क्या, -1.2, आप प्लस में माइनस का गुणा करेंगे, -4 गुना के 8, इसके बाद दशमलव लगा लीजिए 0। अब होगा क्या कि ये दोनों जुट जाएगा, दोनों क्या होगा स्टूडेंट, जुट जाएगा। तो देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और दशमलव लगा देंगे, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 9, अब माइनस तो होगा ही ना। तो ये आपका निकल गया 5वां पद। ये आपका क्या मिल गया स्टूडेंट, 5वां पद मिल गया, और -9.2। अब निकालेंगे 6वां पद। क्या निकालेंगे, 6वां पद। और 6वां पद क्या होता है, a+5d। मैं पिछले वीडियो में बताया हूं कि ये कैसे 6वां पद a+5d होगा, इसका पिछला पार्ट आप देख लीजिए। अब देखिए होगा क्या कि 6वां पद ये, तो a का मान क्या है, -1.2। 6वां पद क्या है, 6वां पद है इसका -1.2 प्लस 5, और डी का मान क्या है, -2। डी का मान क्या है, -2। अब होगा क्या ना कि -1.2 प्लस में माइनस से गुणा करेंगे, माइनस, और 5 दूना के 10, इसके बाद दशमलव 0 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और यहां से फिर ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा कर लीजिए ना भाई, 10.0 में आप जोड़ दीजिए 1.2, तो देखिए 2 होगा, ये दशमलव होगा, ये 1 तो क्या हो जाएगा, 11.2। क्या हो जाएगा, माइनस का 11.2 होगा भाई, क्योंकि दोनों माइनस है। अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं तो कितना होता है, -11.2, -11.2। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए ये आपका निकल गया कौन सा पद बाबू, 6वां पद। 6वां पद आपका क्या मिल गया, -11.2। अब आपको बताना है 7वां पद। क्या बताना है स्टूडेंट, 7वां पद। तो यहां से लिख देंगे 7वां पद।
अब सातवां पद क्या होगा, तो इसका सातवां पद होगा ना स्टूडेंट, इसका सातवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, जितना कहेगा उससे एक कम लगा के d जोड़ दीजिए, तो सातवां पद हो जाएगा a प्लस 6d। तो यहाँ से a का मान क्या है, पहला पद क्या है -1.2 -1.2 प्लस 6 गुणते इस d का मान क्या है बाबू, d का मान है -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। अब होगा क्या कि -1.2 और ये प्लस में माइनस का गुणा होगा तो -6 गुना के क्या 12.0 लगा लीजिए। अब 12.0 में 1.2 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 2.3 और ये 1 हो जाएगा 13 वो भी माइनस का होगा 13.2। तो ये आपको मिल जाएगा स्टूडेंट कौन सा पद, इसका सातवां पद मिल जाएगा, इसका सातवां पद मिल जाएगा। तो देखिए पहला ये आपको मिल गया था, मतलब उसका अगला वाला, और फिर आपको ये मिल गया और आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। तो कह रहा था ना कि 3 पद ज्ञात कीजिए, तो वही तो 3 पद मिला है, 3 पद पूछ रहा था तो उसके आगे का 3 पद हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। तो इस तरह से बाबू इसका ये आंसर होगा। तो मैं ये चाहता हूं ना कि इसको अपना वीडियो को रोक कर और नोट कर लो, इसको जल्दी से आप नोट कर लो। मैं इसका अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, जल्दी से इसको नोट करिए।